नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब वक्त हो चला है महासंग्राम 2023 की अहम खबरों पर नजर डालने का। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जैत गांव पहुंच गए। अभी जानकारी ये मिल रही है कि पैतृक घर में कुल देवी देवताओं का वो पूजन करेंगे और मां नर्मदा की पूजा उन्होंने की। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। सलकनपुर में मां विजयासन की पूजा करेंगे और बुधनी में आज उनका नॉमिनेशन होना है। नामांकन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। इससे पहले उनके घर, उनके पैतृक गांव जैत से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बता दें कि बड़ी संख्या में लाडली बहनें इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और परिवार के साथ वो अपने गांव पहुंचे हुए हैं, जहां पर कुल देवी देवता का पूजन, मां नर्मदा का पूजन, हनुमान जी के दर्शन और साथ ही साथ यहां पर उनके नॉमिनेशन से पहले वे सलकनपुर जाएंगे मां विजयासन की पूजा करने के लिए और मां का आशीर्वाद लेकर वे नॉमिनेशन के लिए बुधनी जाएंगे। ये मां नर्मदा का और कुल देवी देवताओं का पूजन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान अपने पैतृक गांव जैत पहुंचे हैं, जहां नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वे जाएंगे। पहले नर्मदा जी के तट पर वे पहुंचे, पूजा अर्चना की, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और सलकनपुर जाएंगे, मां विजयासन का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे नॉमिनेशन से पहले। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में आज दिग्गजों का भी नामांकन होगा, जिसमें एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पारंपरिक सीट जो कही जाती है बुधनी से मैदान में उतारा है और बुधनी से मैदान में शिवराज सिंह चौहान अपना नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे। उससे पहले वे अपने गांव जैत पहुंचे हैं, जहां पर कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद, सलकनपुर में मां विजयासन का आशीर्वाद, नर्मदा मां की पूजा कर मां नर्मदा का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद उन्होंने ग्रहण किया और अब कुछ ही देर में वे नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे। हालांकि अभी कुछ कार्यक्रम उनके बाकी हैं, जिसमें कि सलकनपुर उन्हें भी जाना है और आगे क्या कुछ रहेगी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? अभी सीएम अपने गांव पहुंच चुके हैं, वहां पर पूजा पाठ कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी जेत में जो उनका पैतृक गांव है, जहां उनका जन्म हुआ था, बुधनी की इन्हीं गलियों में, यहाँ पर ही वो सबसे पहले पांव वाले भैया कहलाए थे। करीब 5 बार सांसद रहे और 5 बार विधायक। तो वो एक बार आज नामांकन के पहले फिर गांव में हैं और गांव के सभी लोग उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर लाडली बहना बड़ी संख्या में है, वो भी उनसे मिल रही। सबसे पहले उन्होंने नर्मदा पूजन किया विधिवत, क्योंकि यहाँ नर्मदा का पाठ है। यहाँ पर यहीं पर वो हमेशा पूजन करते थे और यहीं पर स्नान के बाद, तो वहां से अभी पूजन के बाद वो अब आगे रवाना होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सलकनपुर मंदिर है, जो माई का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और उस पर वो इनकी कुल देवी भी है, तो वहां भी जाएंगे सीएम सलकनपुर में और वहां पर माता रानी की पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे। उसके बाद वो नामांकन के लिए फिर बुधनी पहुंचेंगे। तो अभी जेत में लगातार सीएम सब लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं या जो पारिवारिक लोग हैं, परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। सीएम की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान है, कार्तिकेय सिंह चौहान है, कुणाल सिंह चौहान, उनके दोनों बेटे भी मौजूद हैं और सभी विधिवत जो परंपरा है, हमेशा नामांकन के पहले सीएम हमेशा इस तरह से गेट में जाकर नामांकन नर्मदा पूजन करने के बाद ही भरते थे। तो अभी उसके बाद वो सलकनपुर पहुंचेंगे। तो एक पूरी प्रक्रिया लगातार वहां पर जो पूजन हवन और जो विधिवत जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए सीएम अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शैलेंद्र, सलकनपुर जाने वाले हैं, बजरंगबली का आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री। हाँ, सलकनपुर में माता का है मंदिर, जो विंध्याचल माता है, जो उनकी कुल देवी है सीएम की, उनका मंदिर है और वो वहां पर जाकर उनका पूजन अर्चन माता का करेंगे। और यहाँ पर ये इसे देवी लोग भी बनाया जा रहा है। सलकनपुर एक बड़ा धार्मिक
सीहोर का, बुधनी क्षेत्र का, और करीब 100 करोड़ से यहाँ पर देवी लोक की स्थापना की जा रही है। एक बड़ा कॉरिडोर, बहुत ही बड़ा एक आस्था का ये केंद्र है, यहाँ पर धार्मिक मान्यता है इसकी। और पूरा क्षेत्र सीएम का, जितना सीहोर, बुधनी या आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी माता को बहुत मानते हैं। और उस सीएम भी यहीं से लगातार अपना पूजन अर्चन के साथ ही कोई सा भी शुभ काम करना हो तो सबसे पहले सलकनपुर आते हैं। और हमेशा देखते हैं हम, कभी भी सीएम जब भी क्षेत्र में आते हैं, जेत पहुंचते तो उसके पहले, या बुधनी आते तो उसके पहले माता जी के दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं। तो बहुत ही धार्मिक मान्यता वाला मंदिर है सलकनपुर, देवी धाम बोलते हैं इसको, और एक शक्ति पीठ है। तो यहाँ पर सीएम पहुंचेंगे, यहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे, उसके बाद वो नामांकन भरेंगे। तो अभी जेत में ही है, अभी तो जेत में फिलहाल सभी लोगों से उनका मिलना, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं सीएम भी, क्योंकि व्यस्त समय होता है उसके बीच भी, लेकिन सीएम का हमेशा यहाँ पर हमेशा आवागमन बना ही रहता है। वो लगातार यहाँ पर कुछ दिन में, क्योंकि भोपाल से नजदीक है, तो सीएम लगातार यहाँ आना जाना करते रहते हैं। नॉमिनेशन भी फाइल करना है आज, कितने बजे से क्या कुछ होगा आगे कार्यक्रम में डिटेल लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और इस चुनाव के बीच कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर यह आई, जिसमें पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा ने कमलनाथ से मुलाकात की। दरअसल मुलाकात के बाद इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया है। इससे पहले इस्तीफा दिया था धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा ने, और अब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा की कमलनाथ के साथ एक तस्वीर सामने आई है। धार के पूर्व सांसद हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा, और कमलनाथ से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज गजेंद्र इस्तीफा दे चुके थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कमलनाथ ने जाकर उनसे मुलाकात की। संभव है उन्हें समझाया बुझाया होगा, और इसके बाद उन्होंने अब अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की हुंकार। एमपी में मायावती की 9 सभाएं। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती 9 जनसभाएं करेंगी। 6, 7, 8, 10 और 14 नवंबर को बहन मायावती का मध्य प्रदेश दौरा, और 5 दिन में बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में 9 जनसभाएं वो करेंगी। 5 दिन में मायावती की ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी, जिसमें 6 नवंबर को अशोकनगर, मुगावली में, निवाड़ी में जनसभा होगी, सागर में, दमोह में, छतरपुर, और 7 को मायावती जनसभा करेंगी। 8 नवंबर को सतना में, रीवा में बसपा सुप्रीमो मायावती हुंकार भरेंगी। तो 10 नवंबर को दतिया के सेवड़ा में जनसभा करेंगी, और 14 नवंबर को भिंड मुरैना में मायावती की जनसभा होगी। बसपा कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती क्या समीकरण बिगाड़ेंगी, या बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार कर वो कुछ सीट हासिल कर पाएंगी। और बढ़ते आगे, मुरैना पुलिस को एफएसटी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बड़ी कार्रवाई और कामयाबी मिली। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर भारी मात्रा में चांदी पकड़ी गई है। 11 बोरों में ये चांदी भरी हुई थी। 5 लाख से ज्यादा की चांदी बरामद की गई। स्लीपर कोच बस से ग्वालियर लाई जा रही थी चांदी। और आपको बता दें कि सरायछोला थाना क्षेत्र के अल्लावेली चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। बस ग्वालियर लाई जा रही थी, जिससे चांदी बरामद की गई है। और एफएसटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते 5 लाख रुपए की चांदी बरामद की गई है। 5 लाख से ज्यादा की चांदी ये बताई जा रही है। आपको बता दें कि मुरैना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, एमपी राजस्थान बॉर्डर पर चांदी पकड़ी गई है। एफएसटी और मुरैना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 11 बोरों में भरी चांदी पकड़ी है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि एमपी की सियासत में बसपा सुप्रीमो मायावती अब आने वाले दिनों में जनसभाएं करेंगी और
साथ ही 10-14 नवंबर को मायावती का दौरा भी होना, ये भी हमने आपको बताया। और इसके अलावा जो आगे कार्यक्रम रहेंगे चुनाव के संबंध में, उसके बारे में भी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। नामांकन से पहले अपने गांव जैत पहुंचे शिवराज सिंह चौहान और पैतृक घर देवी देवताओं का किया पूजन, मां नर्मदा का लिया आशीर्वाद, हनुमान जी के किए दर्शन। एमपी की सियासत में उतरेगी बसपा सुप्रीमो मायावती, आने वाले दिनों में करेंगी 9 जनसभाएं, 6, 7, 8 और 10-14 नवंबर को मायावती का है दौरा। चुनावों के बीच कांग्रेस के लिए राहत, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा ने कमलनाथ से की मुलाकात के बाद इस्तीफा लिया वापस। अमित शाह के एमपी दौरे का आज तीसरा दिन, ग्वालियर में संभागीय पदाधिकारियों की लेंगे बैठक, बीजेपी कर रही ग्वालियर चंबल का पूरा फोकस। एमपी में नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन, सीएम शिवराज बुधनी में दाखिल करेंगे नॉमिनेशन के समय परिवार रहेगा मौजूद, जैत गांव में करेंगे पूजा अर्चना। पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज इंदौर दौरा, कलेक्ट्रेट के पास जनसभा को करेंगे संबोधित, प्रत्याशियों का कराएंगे नॉमिनेशन। चुनाव को देखते हुए एक्शन में पुलिस, खरगोन में 29 अवैध पिस्टल्स और देसी कट्टे किए गए जब्त, 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कमलनाथ और दिग्विजय पर जमकर किए प्रहार, कहा बीजेपी सरकार ने प्रदेश की बदली तस्वीर। एमपी के प्रचार में कांग्रेस ने दिखाया दम, कमलनाथ ने विदिशा में किया जनसभा को संबोधित, बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। सीएम शिवराज का जारी है धुआंधार प्रचार, बुधनी में सभा को संबोधित किया, मंच पर फूल बेचने वाली अम्मा को बुलाकर लिया आशीर्वाद। एमपी की सियासत में सुपरनाथ की हुई एंट्री, कांग्रेस ने जारी किया एनिमेटेड वीडियो, कमलनाथ को वीडियो में बताया सुपरनाथ। मुरैना में पुराने रंजिश के चलते 2 गुटों में हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जमकर चले लाठी डंडे। पैरा एशियन गेम्स में सीहोर के जूडो खिलाड़ी ने दिखाया दम, कमल परमार ने देश के लिए जीता पहला मेडल, 6 किलो वर्ग में 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीता सिल्वर, पीएम ने जाहिर की खुशी। ओरछा के रामराजा मंदिर में दर्शन के समय में हुआ बदलाव, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भक्त कर पाएंगे दर्शन, शाम 7 बजे से 9:30 तक खुला रहेगा मंदिर। आगरमालवा में पुलिस ने बरामद की 1.5 करोड़ रुपए की शराब, चेकिंग के दौरान शराब से भरा संदिग्ध कंटेनर किया गया जब्त, पुलिस कर रही मामले की जांच। सतना में 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां, घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी की गई मारपीट, घटना में 4 लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। पीएम मोदी भरेंगे छत्तीसगढ़ में हुंकार, 2 नवंबर को कांकेर में जनसभा को करेंगे संबोधित, 4 नवंबर को दुर्ग आएंगे, 14 नवंबर को रायपुर में करेंगे रोड शो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। छत्तीसगढ़ में नॉमिनेशन का अंतिम दिन, कल होगी नामांकन की समीक्षा, नामांकन के लिए प्रत्याशियों की दिखेगी भीड़, 2 नवंबर तक प्रत्याशी वापस ले सकते हैं नाम। दूसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन, सीएम भूपेश बघेल पाटन से भरेंगे पर्चा, ताम्रध्वज साहू 6 प्रत्याशी सहित नॉमिनेशन करने जाएंगे। छत्तीसगढ़ के रण में प्रियंका गांधी वाड्रा जालबंधा में सभा को करेंगे संबोधित, बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में भरेंगे हुंकार। सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे नॉमिनेशन, प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यक्रम में होंगी शामिल, जालबांधा में प्रियंका गांधी वाड्रा सभा को करेंगी संबोधित, पाटन से मैदान में हैं भूपेश बघेल। राहुल गांधी के चुनावी वादे पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना, कहा गाय गोबर गौठान में किया भ्रष्टाचार, शराब माइनिंग नौकरी में किए घोटाले, अब की बार बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छत्तीसगढ़ आएंगे, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से जाएंगे धमतरी, जनसभा को करेंगे संबोधित। राजनांदगांव में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, भूमिहीन किसान न्याय योजना की राशि में इजाफा, 7,000 की जगह 10,000 रुपए देने की घोषणा, स्वास्थ्य बीमा 10 लाख किए जाने का भी किया वादा। बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, 5 साल में क्यों नहीं पूरा हुआ मक्का प्लांट, किसानों की कर्ज माफी, कांग्रेस का बड़ा धोखा।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस ने अब तक जारी नहीं किया अपना घोषणा पत्र। दोनों ही पार्टियों को सता रहा है घोषणा पत्र के वादे कॉपी होने का डर। कांग्रेस कर चुकी है कई ऐलान। रायपुर में कांग्रेस ने शुरू की युवा मतदाताओं को साधने की कवायद। तेलीबांधा तालाब से गांधी मैदान तक युवाओं की मैराथन कराई गई। पहली बार वोट देने वालों की संख्या 18 लाख। बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह पर कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरों ने किया हमला। कहा टिकट मिलने के बाद आई मायके की याद, रेणुका सिंह हैं बाहरी प्रत्याशी। बलौदाबाजार में अवैध शराब के अड्डे पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब जब्त। कुम्हारी और हसुआ में गांव में मारा गया छापा। मनेन्द्रगढ़ में लग्जरी गाड़ी और अवैध शराब जब्त। 2 अलग अलग मामलों में 600 पीटी हुई शराब बरामद। 3 लाख से ज्यादा बताई जा रही है शराब की कीमत। रायपुर में सट्टा लगाते 6 सटोरिये गिरफ्तार। महादेव ऐप के लिए खुलवाए थे बैंक खाते। पैसों के लेन देन के लिए होता था खाते का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ का पहला शूटिंग रेंज बनकर हुआ तैयार। 10 मीटर राइफल और पिस्टल शूटिंग की दी जाएगी ट्रेनिंग। पुलिस के साथ खिलाड़ियों को भी होगा फायदा। दुर्ग में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा चादरों से भरा ट्रक। बिल नहीं होने पर पुलिस ने ट्रक जब्त किया। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का मामला। बिलासपुर हाईकोर्ट में अब नए रोस्टर से होगी सुनवाई। 3 डिवीजन और 15 सिंगल बेंच में रखे जाएंगे मामले। 6 विशेष बेंच में भी होगी मामलों की सुनवाई। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकराई। हादसे में 13 यात्रियों की मौत। 50 से ज्यादा लोग घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने लगाया जीत का सिक्सर। इंग्लैंड को 100 रन से हराकर सेमीफाइनल्स में की एंट्री। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 87 रनों की शानदार पारी। और चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि एमपी की सियासत के कई रंग दिखने शुरू हो गए हैं। कोई रूठों को मना रहा है तो कोई खुशी जता रहा है। कोई टिकट कटने पर दर्द बयां कर रहा है तो कोई उस दर्द का साथी बन रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा भिंड में भी देखने को मिला, जहां मेहगांव में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता केपी भदौरिया नाराज हो गए। बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को मंच पर आकर माफी मांगनी पड़ी। बता दें कि पिछले दिनों दशहरा मिलन समारोह में बीजेपी प्रत्याशी उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी टिकट कटने के बाद उनका दर्द छलका था। अब देखना यह है कि कहीं आने वाले दिनों में यह दर्द बीजेपी की पीड़ा और न बढ़ा दे। इस चुनावी समर में नेताओं के बीच तल्खियां बढ़ने लगी हैं। मिजाज भी बदलने लगा है। चुनाव जीतने की होड़ में धमकियों और मारपीट का दौर शुरू हो गया है। नरसिंहपुर विधानसभा से ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, जहां 2 आवेदकों ने थाने में शिकायत दी है। एक ने कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह के रिश्तेदार पर धमकी देने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरे ने मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस दोनों आरोपों को लेकर मामला दर्ज कर जांच कर रही है और इन मामलों को लेकर नरसिंहपुर प्रत्याशी के छोटे भाई जालम सिंह पटेल ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस पर अपराध की राजनीति करने का आरोप लगाया। और 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सतना में लाठियां चली। 2 पक्षों के विवाद की ये जानकारी मिल रही है। दरअसल घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई और इस वारदात में 4 लोग घायल हो गए। सब्जी मंडी इलाके का ये मामला, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए वो तस्वीर उस वक्त की जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट की ये तस्वीर सामने आई और ये किसी ने अपने घर की छत से वीडियो बनाया है। देखिए किस तरह से 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। डंडे हाथों में हैं वहां पर। हालांकि लोग बीच बचाव कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मारपीट वहां होती रही काफी देर तक।
और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।